हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 7th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 25,471 पे। तो यहाँ पे हम एक और बार ब्रीदर ले रहे हैं। वापस से हम लोग अपने स्ट्रेंथ के नीचे आए, जो कि 25,690 700 का जो लेवल था, यहाँ पे उसके नीचे हम लोग क्लोज करे हैं। तो जब तक इसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करते, तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, न्यूज पे हम लोग उतना रिलाई नहीं करते, क्योंकि चार्ट हमें सब कुछ बता देता है। अनलेस एंड अनटिल वीकनेस में है, तब तक हमें कॉशियस तरह के ट्रेड या इन्वेस्टिंग अपने डिसीजंस लेने हैं। जैसा कि लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया है, दैट इज नॉट गुड। सो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रही है, ऑल द वे फ्रॉम 24,800 हम लोग ऑल टाइम हाई वापस से टेस्ट कर रहे थे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अर्जेंसी, और अर्जेंसी में हमेशा सेलिंग प्रेशर रहता ही है। बिकॉज ये जो जितना सेलिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ हमें एब्जॉर्ब करना है। अब आप यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर देखिए, और ऑल द वे हम लोग एक ही वीक में इसे नया ऑल टाइम हाई टेस्ट करने को हम लोग ट्राई करते हैं, तो नतीजा यही होगा। सो और कुछ हफ्ते में यहाँ पे बिताने होंगे। यहाँ पे जितना भी सेलिंग प्रेशर हमें आ रहा है, अगर इसी बेस के अंदर 25,235 से लेकर 25,900 के बीच में जितना भी हम लोग वक्त गुजारेंगे और जितना भी सेलिंग प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है वो एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके हम लोग इसके ऊपर सस्टेन हो पाएंगे अच्छी तरह। ठीक है, सो निफ्टी में नथिंग न्यू, फिलहाल वीकनेस एंड अभी तक साइडवेज का ही सीन है। अनलेस एंड अनटिल 25,235 के नीचे हम लोग डिसाइसिवली क्लोज करके अच्छे से सस्टेन नहीं होते, तब तक के लिए आप बेरिशनेस भूल जाओ। हम लोग ओवरऑल वीकनेस जोन में है, एक बेस फॉर्मेशन के फेज में है। ठीक है, ये है निफ्टी का व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 60,186 पे। यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेंथ कहाँ से आनी है इसको 59,440 के ऊपर। तो फिलहाल 2 हफ्ते हम लोग उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं। ये एक हफ्ता हम लोग ने क्लोज किया, बट सेलिंग प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं हम लोग उसी लेवल के आसपास, लास्ट वीक के क्लोजिंग के आसपास ही हम लोग अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। सपोर्ट 59,440, और ये एक छोटा सा जो माइनर सपोर्ट है 59,752 से लेके 60,114, ये लेवल है, वो सपोर्ट का काम करना चाहिए। ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में बढ़िया स्ट्रेंथ है, तो जब तक ये इसके ऊपर बेस बना रहा है, सो इट्स अ गुड साइन, और यहाँ पे कोई आपको डरने की बात नहीं है। बट ऑल टाइम हाईस पे ऐसी सेलिंग आती है, तो हमेशा कॉशियस रहना है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, हल्के में कभी भी नहीं लेना है। सो जब तक सेलिंग प्रेशर है, हमें एब्जॉर्ब करना है यहाँ पे ही बेस बना के, और फिर आगे की जर्नी फिर स्टार्ट करेंगे जब भी ओवरऑल मार्केट पे स्ट्रेंथ आनी है तभी। ठीक है, सो ये था बैंकिंग सेक्टर का व्यू। अभी हम लोग दूसरे सेक्टर्स में चार्ट शो नहीं करके मैं आपको डायरेक्टली इंडेक्सेस बता देता हूं कि जहां पे स्ट्रेंथ है और जहां पे पॉज हमें देखने को मिला है। इससे हमारा टाइम काफी बच जाएगा और एक ही पिक्चर में आपको सारा कुछ नजर आएगा। सो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 ईयर से लेके 1 मंथ तक का परफॉर्मेंस हम लोग ने आरएस बेस पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी एंड निफ्टी मिड स्मॉल 400, जो कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट को दर्शाता है। आउट परफॉर्मेंस कहाँ पे है, तो ये जितने आप ग्रीन इंडेक्सेस देख रहे हैं, जितने भी ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया है, वो सारे टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मतलब आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है निफ्टी एंड निफ्टी मिड स्मॉल 400 को, राइट। सो उसमें है पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर पूरा, कैपिटल मार्केट्स है, ऑटो है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ में आया है। दूसरा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, फिर इंफ्रा, रूरल एंड हाउसिंग, राइट। तो ये सारे इंडेक्सेस हम लोग ने काफी वीक्स पहले भी हम लोग ने ये डिस्कस करे थे कि ये इसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है, तो लगातार हमें तकरीबन 3 हफ्ते से तो इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सो जितने भी ग्रीन हाईलाइट किए हुए इंडेक्स है वो जबरदस्त स्ट्रेंथ में है, और जितने येलो है उसमें अभी फिलहाल ये एक हफ्ता पॉज देखने को मिला है। स्ट्रेंथ उसमें भी है, बट फिलहाल एक पॉज देखने को मिला है। तो कैसा रहता है कि एक रैली बेस रैली करके फॉर्मेशन होता है। तो ये लास्ट वीक हम लोग ने बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई थी, इस वीक हम लोग ने छोटा सा पॉज लिया है। तो ये सारे सेक्टर्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए, राइट। इसी सेक्टर्स में से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पे आपको स्ट्रेंथ दिखती है, जहां पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज दिख रही है, राइट। मार्केट वीक है और स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो दैट इज अ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। तो जहां पे आपको बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये सारे इंडेक्सेस है, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। इसके रिलेटिंग आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या मार्केट ब्रेथ में कुछ बदलाव या सुधार कुछ देखने को मिला है, तो वो चेक कर लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 63%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 34%. And percentage of stocks above their long term moving average is still at
33%। कहीं ना कहीं हम लोग शॉर्टर पीरियड पे तो 50 के ऊपर आए हैं, बट हमें सस्टेन होना है, राइट? ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ पे आया और वापस से नीचे चले गए। सो शॉर्टर टर्म पे है, बट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर स्टिल बिलो 50, मार्केट इज वीक हियर। सो ओवरऑल देखे तो अभी भी पार्टिसिपेशन में वीकनेस है ही, पार्टिसिपेशन है नहीं। सो वी आर स्टिल इन अ बियरिश फेज, एंड जो भी आपको रैली देखने को मिल रही है दैट इज अ काउंटर रैली इन अ बियरिश फेज। सो जब तक इंडेक्सेस में अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आती, पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता, इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो हमें देखने को नहीं मिलता, तब तक मार्केट में वीकनेस रहेगी। तो तब तक आप ज्यादा एग्रेसिव बुलिश होके नहीं चल सकते, ठीक है? सो लिमिटेड स्टॉक्स, लिमिटेड सेटअप्स पे आपको वर्क करना है, रिस्क रिवॉर्ड पे आपको हमेशा फोकस करके चलना है, ये मैं हर हफ्ते आपको बोलते आ रहा हूँ, राइट? सो रिस्क रिवॉर्ड जहां पे भी आपको फेवरेबल लग रहा है, छोटे छोटे स्विंग्स को कैप्चर कर सकते हो और रिस्क को हमेशा मैनेज करके अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस लिया कीजिए। दिस इज इट। So this was the analysis of Nifty and all the other indexes for 7th weekend of 2026. हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.